मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में यूके से राज्य पहुंचे 14 लोगों की जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कोविड वायरस मामलों की संख्या में हो रही कमी को देखते हुए जनता सुकून की सांसें ले रही थी कि एक और इसी प्रकार का वायरस ब्रिटेन में दिखाई देने से और खौफ का माहौल बढ़ गया है। राज्य में इस रूपांतर वायरस को लेकर बरते जा रहे एहतियात के बारे में जानकारी देते हुए आरोग्य मंत्री सुधाकर ने मीडिया को बताया कि यूके से राज्य में आने वाले 14 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके कारण इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले सभी यात्रियों की कड़ी जांच की जा रही है। 72 घंटे पहले की रिपोर्ट इन यात्रियों के पास है तो इन्हें जांच से छूट दी जाएगी। विदेशों से आए करीब 1138 यात्रियों की जांच की गई है, जिनमें 14 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनके सैंपल को फिर से जांच के लिए निमांस अस्पताल भेजा गया है। रिपोर्ट आने में कुल 48 घंटे लगेंगे। कोवैक्सीन टीके के बारे में बताते हुए आरोग्य मंत्री ने कहा कि इन टीकों का अभी ट्रायल चल रहा है। बहुत से लोगों ने ये टीका लिया है। मेडिकल स्टूडेंट्स और आरोग्य सिब्बंदियों को ट्रायल के लिए ये टीका दिया जा रहा है। ये अभी अधिकृत नहीं है। कुछ मंत्रियों ने भी ये टीका लिया है, ऐसी जानकारी है, मगर मैंने नहीं लिया। इस नए वायरस को लेकर मार्गसूची केंद्र सरकार बहुत जल्द जारी करेगी, बताया आरोग्य मंत्री सुधाकर ने। गुलबर्गा में डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल के खिलाफ कई संगठनों का आक्रोश। डिप्टी सीएम और गुलबर्गा जिले के निगरान मंत्री गोविंद कारजोल को जिला निगरान पद से हटाने की मांग करते हुए आज कई संगठनों ने जिलाधिकारी दफ्तर के सामने एहतजाज किया। कन्नड़ा भूमि जागृति समिति के सदस्यों ने डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल के विरोध नारे लगाते हुए आक्रोश जताया। बाढ़ आकर 5 महीने से ज्यादा गुजरे हैं। कई लोग अपनी फसलें, घर वगैरह खोकर रास्ते पर आ गए हैं, मगर एक बार भी जिला निगरान कार्य मंत्री ने इस तरफ आने की बात तो दूर मुड़कर भी नहीं देखा, न ही इस जिले के पीड़ितों के लिए परिहार दिलवाया। इन्हें बदलकर जिले में मौजूद 7 बीजेपी विधायकों में किसी एक को जिले का निगरान मंत्री बनाया जाने का सीएम येडियुरप्पा से आग्रह करते हुए निवेदन पत्र सौंपा। उसी तरह फूड वगैरह दफ्तरों को जिले से निकाले जाने पर भी आवाज उठाते हुए इस फैसले को वापस लेने की मांग की समिति के सदस्यों ने। सदानंद गौड़ा को मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्यार है, बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल। परसों बीजापुर नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने बयान दिया था कि अमित शाह 16 तारीख को बीजापुर आ रहे हैं। इसी बयान में इशारा दिया था कि कुछ भी हो सकता है, कहा था। इनका इशारा सीएम बदलने के फैसले पर था। इस बयान के बाद बीजेपी के रवि कुमार, डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण सहित फर्टिलाइजर मिनिस्टर सदानंद गौड़ा ने इनके बयान पर आपत्ति जताते हुए कल कहा कि बसनगौड़ा ना तो बीजेपी के राष्ट्रीय नायक हैं, ना ही राज्य के नायक हैं, बस एक आम विधायक हैं। इनकी बातों पर ध्यान न दिया जाए। इस पर पलटवार करते हुए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने मीडिया से कहा कि सदानंद गौड़ा एक बार सीएम बने हैं, अब केंद्र मंत्री हैं, राज्य के बड़े नायक हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे एक आम विधायक कहा। वैसे 1994 में हम एक साथ सियासत में आए थे। वो मुझसे उम्र में बड़े भी नहीं होंगे। मैं अटल जी के सरकार में मंत्री बना था। ये पिछले कुछ दिनों से मंत्री बने हैं। खैर, इनको मुझसे काफ़ी प्यार है, इसीलिए कहा कि मैं एक आम विधायक के सिवा कुछ भी नहीं। मैंने कभी भी घोषणा नहीं की कि मैं राष्ट्रीय नायक या राज्य का नायक हूँ। इनकी बात 100% सच है, कहा बसनगौड़ा पाटिल ने। इतनी बड़ी बात मुझसे कहने के लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, कहा विधायक ने। मां को गाली देने पर युवक का कत्ल। खाजल नामक युवक ने इस्माइल मुल्ला नामक युवक की मां को गाली दी तो इस्माइल ने खाजल को पूछा तो खाजल ने 22 साल इस्माइल के सीने में चिकन काटने वाला छुरा घोंप दिया, ऐसा बताया जा रहा है। ये घटना बीजापुर के खतीजापुर में घटी है। बीजापुर ग्रामीण पुलिस थाने की पुलिस जांच में जुटी।
सीएम स्थान के लिए कोई बदलाव नहीं होगा, यत्नाल के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, रमेश जारकीहोली। संक्रांति के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा वाले बीजापुर विधायक बसनगौड़ा पाटिल के बयान पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली ने बेलगाम में मीडिया से कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ अरुण सिंह ने ही कहा है कि सीएम पद के लिए कोई बदलाव नहीं होगा। विधायक यत्नाल का बयान अपना व्यक्तिगत बयान है, इस पर मैं कुछ भी नहीं टिप्पणी करूंगा। आने वाले 2.5 साल तक येडियुरप्पा ही सीएम बने रहेंगे। बार बार इस विषय के बारे में पूछना छोड़ दीजिए। बेलगाम के ग्रामीण भागों में मतदारों को कैलेंडर बांटे जाने पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि कैलेंडर बांटना कोई परंपरा नहीं है। ग्राम पंचायत चुनाव में हम बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे उम्मीदवारों को जितवाने की कोशिश कर रहे हैं, बताया सचिव ने। फुटपाथ व्यापारियों से रुपया वसूलने वाले पुलिस सिब्बंदी निलंबित। पिछले दिनों मैसूरू के गांधी चौक इलाके में फुटपाथ के पास बैठकर गाड़ी लगाकर फल फूल वगैरह छोटे मोटे व्यापार करने वाले व्यापारियों से पुलिस रुपया वसूल रही थी। इसका वीडियो सामाजिक कार्यकर्ता स्नेह में कृष्णा ने रिकॉर्ड करके काफ़ी वायरल किया था। अब इस वीडियो को देखकर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर चंद्रगुप्त ने व्यापारियों से रुपया वसूल रहे एएसआई कुमार स्वामी और पीसीआर वाहन चालक मनकंत को सस्पेंड करके आदेश जारी किया है। 3 दिन में नया साल मनाने को लेकर मार्गसूची जारी की जाएगी। सिटी कमिश्नर कमल पंत आज बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए बेंगलुरु सिटी कमिश्नर कमल पंत ने कहा कि कोविड रूपांतर वायरस को लेकर बदले हुए हालात में क्या जनता को देर रात तक हैप्पी न्यू ईयर मनाने की अनुमति होगी या नहीं, इसी पर अधिकारियों की सभा के बाद 3 दिनों में मार्गसूची जारी की जाएगी। शहर के ब्रिज रोड, एमजी रोड, इंदिरा नगर, कोरमंगला वगैरह इलाकों में भीड़ न जमे, इसके लिए कार्रवाई की जाएगी, बताया कमिश्नर कमल पंत ने। यूके से आए एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव, जिला अधिकारी का बयान। मैसूरू में ग्राम में कल होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने मस्टरिंग केंद्र पहुंची मैसूरू जिला अधिकारी रोहिणी सिंधूरी ने मीडिया से बात करते हुए ब्रिटेन से आए कुल 137 लोगों में 23 लोगों को छोड़कर सबकी जांच करवाई गई है, जिसमें एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस व्यक्ति के सैंपल को जीन्स सीक्वेंसिंग जांच के लिए निमांस अस्पताल भेजा गया है। यह रूपांतर कोविड वायरस है या नहीं अभी पता नहीं चला। सोमवार तक नतीजा मिलेगा। 14 को ही यह व्यक्ति मैसूरू पहुंचे हैं, बताया जिला अधिकारी रोहिणी ने। जेडीएस को हिलाना किसी के बस की बात नहीं, देवेगौड़ा। आज बेंगलुरु के जेपी नगर में स्थित जेडीएस दफ्तर में प्रेस मीट से संबोधित करते हुए जेडीएस वरिष्ठ और पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने बताया कि पिछले 3 महीनों से हमारे पक्ष पर लोग कुछ ज़्यादा ही उंगलियां उठाने में लगे हैं। ये एक तरह का मजाक बन गया है। मेरे रहने तक ही नहीं, मेरे जाने के बाद भी पक्ष कायम रहेगा। व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में भी बात नहीं करूंगा। एक प्रादेशिक पक्ष को बचाना कितना मुश्किल काम है, ये सिर्फ मैं जानता हूं। क्या कर्नाटक में जेडीएस पक्ष बचेगा? ऐसे सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या इसके लिए कुमार स्वामी और रेवन्ना को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? सवाल करते हुए कहा कि 1990 में सभी ने मुझसे मुंह फेर लिया था, मैं अकेला था, फिर सब लोग मेरे पास आए, मैंने किसी से 10 रुपया भी नहीं लिया। कांग्रेस नायकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पक्ष को हिलाना किसी के बस की बात नहीं। मुझ पर सेकुलरिज्म को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, कैसी कैसी योजनाएं लाई, फिर भी अंजाम क्या हुआ? 130 से घटकर 78 को पहुंचे, बताया देवेगौड़ा ने। अधिकारियों ने रोका बाल्य विवाह। पुख्ता जानकारी के आधार पर मौके पर पहुंचकर बाल्य विवाह को रोकने में अधिकारी कामयाब हुए हैं। भटकल तालुका के अलवाड़ी काऊर ग्राम पंचायत में आने वाले पूर्ववर्ग ग्राम में एक 24 साल युवक के साथ 16 साल उम्र की लड़की के साथ शादी की जा रही थी। सांत्वन केंद्र के सिब्बंदी गंगा गौड़, कुसुमा गौड़, शिष्य अभिवृद्धि योजना अधिकारी सुशीला मोगरे और शारदा नगर पुलिस थाने के पीएसआई कुड़गंटी यहाँ
जहां पहुंचकर इस शादी को रोका। लड़की के परिवार वालों ने बताया कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी, अब 18 साल पूरे होने पर ही शादी की जाएगी कहते हुए लिख कर दिया। राज्य बीजेपी अध्यक्ष कतिल कुमार के दफ्तर का घेराव। बिना किसी कारण ईडी के अधिकारी पीएफआई संगठन के सदस्यों के घरों पर रेड करने को लेकर मंगलुरु में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतिल के दफ्तर का घेराव किया था। इस घटना को लेकर आज चिकमंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सेक्रेटरी सीटी रवि ने इस घटना की मजम्मत करते हुए कहा कि ईडी अधिकारियों को रोकने वाले ये कौन होते हैं? क्या ईडी को जांच करने का अधिकार नहीं है? सवाल किया कि जब रुपयों की गैर कानूनी हेराफेरी होगी तो ईडी अधिकारियों को रेड करनी ही पड़ेगी, कानून को ही हाथ में नहीं लिया जा सकता, कहा सीटी रवि ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।